हैडन बड़े मुश्किल से 2 बस बदलकर एक ट्रेन में चढ़कर आज पहली बार नानी के घर आ गया है। अब गर्मियों की छुट्टियां हो रही हैं ना, तो इसलिए वो नानी के घर आ गया है और उसके बाद में अब अगली साल ही आ पाएगा। क्या बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। नानी का घर डब्बा सारे दिन तो नीचे ही पड़ी रहती है अपनी माँ के घर और साथ साथ अपने हस्बैंड के साथ में, पर वो रह कहाँ रही है भाई। सारी फैमिली एक ही बिल्डिंग में रह रही है। रोज जो नानी जो ऊपर जाती रहती है, उसके बाद में भी फालतू कंटेंट खींचा है कि पहली बार नानी के घर आया। इस तरह तो अगला व्लॉग आएगा कि पहली बार मामा के घर गया। और चिंता मत करिए, अगली बार व्लॉग आएगा कि नाना के घर पहली बार आया। अभी तो शुरुआत हुई है इस पहली बार की। पहली बार वैक्सीनेशन कराने गया, पहली बार जो काम पर गया। अब डब्बा का जो काम है, अब डब्बा अगर उसको साथ में लेके गई है तो भैया वो मम्मी के पहली बार काम पे गया है। क्या आपने छोटा बच्चा देखा है कभी काम पे जाता हुआ? पूरी नौटंकी कर रखी है। और कुछ नहीं मिला तो नानी के घर गया। नानी के घर कह कैसे सकती है जबकि उसका हस्बैंड भी यहीं पे रह रहा है। उसको तो लोग बहुत सारे सारे घर जमाई कहते हैं, तो वो तो ऑलरेडी ससुराल में ही रह रहा है भाई। कैसे करके वो नानी के घर पहली बार पहुंच गया? कुछ किराया खर्च किया, कुछ रास्ते में कोई तकलीफ हुई और बस पहुंच गए नानी के घर। अब ये पहली बार अड़ोसी पड़ोसी के घर जाएगा और पहली बार हो सकता है गेट तक भी जाएगी। कितनी ज्यादा बकवास बातें हैं ये। अब सोचिए उसके तो बड़े मजे से एक मामा के घर का, एक नानी के घर का, हो सकता है मामा मामी को अलग भी कर दे। और फिर इतना ही क्यों, भाई भी तो है ना उसका, रूबे भी, उसके घर भी तो वो फर्स्ट टाइम जाएगा। तब हो सकता है टाइटल थोड़ा डिफरेंट हो जाए कि भाई के साथ पहली बार खेलने गया। अब हो सकता है ना पहली बार में इस तरह से चूक जाए या बुरा लगे, तो इसलिए एक नाम हो ये भी रख देगी कि भाई के साथ पहली बार खेलने गया। पता नहीं पहली बार जब शू किया था उसका व्लॉग क्यों नहीं बनाया इसने। जब फनी उस कैप और शू कवर को, मास्क को उठाकर रख सकता है साइन करके और डेट डाल के कि भैया जब ये ऑपरेशन के लिए गया था और तब ये डिलीवरी जब हुई थी तब के रखे हुए हैं, ये यादगार हैं उसकी। तो हो सकता है फनी ने पहली वाली नैपी भी रख रखी हो उसकी। वो पहला वाला डायपर रख फेंक दिया है या अभी भी रखा हुआ है? कितनी ज्यादा बकवास करेंगे ये पहली बार पहली बार पहली बार, जब रोज नानी वहीं पड़ी रहती है। और अब तो डब्बा ने घूमना फिरना शुरू कर दिया है। और कौन सा बच्चे को लिए घूमती है वो, अपने घर में भी लिए नहीं घूमती, तो फटाफट क्या नानी के घर नहीं चली जाती होगी उसके। अब डब्बा का व्लॉग आ ही गया है तो बाकी भी रिव्यू कर लेते हैं। बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। अभी डब्बा का वो वाला मोड ऑन हो गया है कि बाहर ना जाना पड़े और घर बैठे ही बैठे शॉपिंग करें। अब आप इसकी बात को नोट कर लीजिएगा कि ये कितने दिन चलती है ये, और शॉपिंग करे बिना रह सके, बाहर जाए बिना रह सके। जिसने 1 महीना ही हुआ है और सीधे पहुंच गई मुंब्रा। हालत तो ये है कि घर में कुछ चीज़ बनानी हो तो ये सूजी लेने के लिए, बेसन लेने के लिए और केक का सामान लेने के लिए या फिर ड्राई फ्रूट लेने के लिए, ऐसा समझ सकते हैं कि धनिया लेने के लिए भी ये फटाफट बाजार चल देते हैं। और जबकि ऐसा भी नहीं है कि सारा सामान एक साथ खरीद के ला रहे हैं, ग्रोसरी का सामान भी ये लाते हैं। वो हो सकता है ना दिखाते हो, पूरा पूरा सामान लाते हैं। उसके बाद में भी 4-4 सामान, 2-2 सामान खरीदने के लिए पहुंच जाते हैं मार्केट। भाई डब्बा का तो ये मेन कंटेंट है, तो ये ऑनलाइन से कैसे भरपाई करेगी? अब डब्बा मंगा रही है ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर क्यों? क्योंकि जो सामान होता है वो प्रॉपर तरीके से ढंग से ये रख सके। सुन के भी हंसी आती है कि ये ऑर्गेनाइज कर ले। हमें कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप देख लेना आगे भी इसका घर ऐसे ही पड़ा रहेगा। इस व्लॉग में भी कोई कम फैला हुआ नहीं है। इससे पहले भी इसने अपना दिखाया था, रूम वगैरह दिखाया था, तो कौन सा ऐसा रूम था जिसमें बच्चों के कपड़े नहीं सूख रहे थे। मतलब डॉटर खाला ऐसी जगह लेटी हुई थी कि जहाँ उसके चारों तरफ कपड़े ही कपड़े, उसके सामने कपड़े और दाएं बाएं सब जगह कपड़े ही कपड़े सूख रहे थे। भाई कैसा लगता होगा, क्योंकि ये जो कपड़े हैं इनमें स्मेल भी आती है और सारे घर में इस तरह के कपड़े फैले पड़े हैं। इतने नॉर्मली घरों में कपड़े फैलते हैं खासतौर से बच्चा होने के बाद में, तो उससे कई गुना ज्यादा मुझे तो ऐसे लगे जैसे 4 गुना ज्यादा कपड़े फैले हुए हैं। अब हो सकता है कुछ बहन जियां ये कहने के लिए आ जाए क्या तुम्हारे घर में बच्चे नहीं है, क्या तुमने देखे नहीं है? ये खूब देखे हैं, बहुत अच्छी तरह देखे हैं। और ये सब टाइम भी देखा है जब बरसात के बहुत कड़े दिन आ जाते हैं, उसके बाद में भी वो कपड़े सूखते नहीं हैं। बच्चों के कपड़े होते ही इतने हैं कि वो जल्दी सूख भी नहीं पाते, कि इतना वो फिर दोबारा गीला कर देते हैं। उसके बाद में भी इन्होंने जो दिखाया है तो यह पता नहीं क्या करते हैं। तो डब्बा और ऑर्गेनाइजर देखते रहिएगा।
पहले तो फ्रेंड्स आप ऐसा मत करो, आप जो है बच्चे को बहुत बहुत सारी दुआएं दो, पर फ्रेंड्स कपड़ों और सामान के साथ में अपना नाम जरूर लिख के भेजा करो। एक बार तो लगा इसको क्या हो गया, ये कैसे इतनी अच्छी बन गई कि ये क्या कह रही है कि फ्रेंड्स एक तो आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप कम से कम ऐसे इस तरह से मत भेजा करो, आपसे रिक्वेस्ट है ये, तो आप प्लीज 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 उसको इस तरह से ना भेजा करो। मतलब सुन के तो ऐसा लगा, इतना बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे करके अपने गिफ्ट्स वगैरह को मना कर सकती है। पर हमने गलत सुना था, हमारी जो प्रोडिक्शन थी वो कैसे गलत हो सकती है, ये तो डिजिटल भिखारी है और अब भी मांग रही है, कह रही है आप बस उसमें ना नाम लिख के भेज दिया करो। आप नाम लिख के नहीं भेजते हो, बताइए। बच्चे के इतने कपड़े आ रहे हैं लेकिन उसके बाद में भी इसका मन नहीं भरा है। मेरे को लगा एक बार कि शायद बच्चे की वजह से मना कर रही है, क्योंकि बच्चे के कपड़े जो छोटे छोटे आ रहे हैं, तो बच्चा क्या है वो तो बढ़ेगा, तो छोटे कपड़े अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो ये करेगी क्या। और इसके घर में कोई है भी नहीं जिसको ये दे देगी, ना खाला के यहाँ है और ना किसी और के यहाँ है, तो वो कपड़े जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। इसलिए शायद ये मना कर रही है। पर नहीं, चाहे बेकार चले जाएं, चाहे फिक्कर चले जाएं, चाहे ऐसे ही रह पड़े रहें, लेकिन नहीं, आप इसको देते रहिए, आप इसको अपना प्यार बरसाते रहिए। और देखो भाई, नाम लिखकर भेजोगे तो हो सकता है आपकी लॉटरी खुल जाए और व्लॉग में आपका नाम बोल दे। वैसे तो इतने सारे लोगों की इसके से रिक्वेस्ट आती है इसके व्लॉग के नीचे कि जो बीमार हैं, जिनका ऑपरेशन हुआ है, जिनकी डिलीवरी होने वाली है, या जिनके यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है, या जिनके यहाँ बहुत दिनों से प्रॉब्लम है, तो वो दुआ करने की दरख्वास्त करते हैं। ऐसे कमेंट्स को लाइक तक नहीं करती और ना उस पर कमेंट करती है। अब आप समझ लीजिए ये कैसे लोग हैं आपके लिए। लेकिन नहीं, आप लोग दुआ करते रहिए इसके लिए दुआ करिए। कुछ टाइम बच जाए तो इसके बच्चे के लिए दुआ कीजिए, कुछ और टाइम बच जाए तो फिर जो है भाई भाभी के लिए दुआ कर लीजिए, कुछ और टाइम बच जाए तो बाकी के जो इनके रह गए हैं उन सब के लिए दुआ कीजिए। जैसे कि पापा, अम्मी, दो दो बच्चे हैं वो। अब भाई जो मेरी बहनें हैं वो बताएंगी क्या डिलीवरी के टाइम पे भूलने की बीमारी हो जाती है। भाई हमने तो आज तक नहीं सुना कि डिलीवरी हो गई है तो अब उसको भूलने की भी बीमारी हो गई है, वो चीज़ें भूल जाती है। ये भूल रही है तो डिलीवरी का नाम ले दिया इसने। अब देखिए, इसने फोटो सेंसर वाला एक लाइट मंगवाई है। मेरे घर पे भी इसी तरह की लाइट लगी हुई है। आज जब वो वहाँ पर रोशनी कम हो जाएगी तभी वो लाइट जलती है, तो बेवकूफ़ जो उसको लगा रही है और लगा के जो जला रही है तो वो जल नहीं रही है। अब मुझे समझ में नहीं आता, तो क्या इसने आँख मीच के मंगा ली थी, मतलब अकल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करी थी। किसने कह दिया, किसने बताया इसके फीचर, मतलब बिना समझे हुए चीज़ों को घर के अंदर ऐसे ही मंगवा लेते हैं क्या। ये जानबूझ के ऐसा करती है या इसकी अकल ही इतनी है। और भाई ये तो लाइट जल गई, अरे ये तो काम कर गई, भाई वाह ये तो कितनी अच्छी है। यार बंद करो ये ड्रामा बच्चों की तरह करने का। एलेक्सा से पूछ लिया होता ना, क्योंकि घर के लोग तो इस लायक समझती नहीं है ये कि कोई भी बात उनसे पूछ ले, एलेक्सा से पूछ लेना। अब बताइए, गिफ्ट भेजने वाले भी तो ऐसे हैं कि कप भेज रहे हैं, यानी मग भेज रहे हैं, और वो भी किसके नाम से, बच्चे के नाम से। बच्चे का मुंह धुलाने के लिए क्या वो मग यूज करेंगे, किसके लिए यूज करेंगे वो। भाई हमने तो देखा है और सुना है कि प्रेगनेंसी के बाद में लेडीज के पास में बिल्कुल वक्त नहीं होता है, वो बच्चे के साथ में और घर के कामों में इतना उलझी रहती हैं कि उनके पास बिल्कुल वक्त नहीं होता। और वाकई में जो हस्बैंड होता है ना, वही उनको हेल्प करता है उस चीज़ के लिए कि रात को कैसे सोना है, कौन जागेगा पहले, कौन बाद में जागेगा, बच्चे को कौन देखेगा, और जब वो घर का काम करेगी तो बच्चे को कौन रखेगा। सच पूछो तो मरने की भी फुर्सत नहीं होती है, इतना टाइम बिजी रहता है। आप लोग खुद बताएं मेरे को कमेंट करके, आप सब लोगों ने अपने घर में ऐसे ही किया होगा, बिल्कुल वक्त नहीं होता है। अगर कोई घर के अंदर कोई एक लेडीज़ या कोई आ जाती है तो उससे बहुत मदद मिलती है, लेकिन उसके बाद में भी पूरा दिन हेक्टिक निकलता है। और ये पहली बंदी है जो ये कह रही है कि प्रेगनेंसी के बाद में उसके पास वक्त ही वक्त है, क्योंकि कुछ काम तो कर नहीं रही, किसी तरह का भी घर का काम नहीं करती है, यहाँ तक कि बच्चे को भी नहीं रखती है। और अगर इसे दूध ना पिलाना पड़े, उसको फीडिंग ना करानी पड़े, तो ये बिल्कुल ऐसी फ्री है जैसे कि पहले फ्री थी। सच पूछो तो ये भी सोचती होगी कि अगर फीडिंग ना करानी पड़े, कोई ऐसा तरीका हो तो वो भी कर ले। इसकी भाभी तो कह रही है ना कि लगभग 2 साल का हो गया तब भी उसकी फीडिंग चल रही थी, और ये ऑपरेशन के टाइम पे फीडिंग छोड़ाई। लेकिन आप ये देख लेना, ये साल भर से पहले ये फीडिंग का सारा ड्रामा खत्म कर देगी, क्योंकि इसके बस की बंधे रहना बिल्कुल भी नहीं है। और भाई जब इसके बाद खाली खाली टाइम में है तो ये ड्रामा देखे, कुछ भी देखे,
अब अगर खुद ये घंटों घंटों ड्रामा देखेगी तो क्या करके उस बच्ची को मना कर सकती है? ये देखिए, बच्चों की वजह से हम लोगों ने टीवी बिल्कुल बंद कर दिया था कि बच्चे पढ़ने लगे हैं और उनकी क्लासेस बड़ी आ गई हैं तो उनको प्रॉब्लम होगी, उनको कोई डिस्टरबेंस ना हो, तो टीवी बिल्कुल बंद हो गया। जहाँ मेरी वाइफ इतने ज़्यादा सीरियल देखती थी पहले, सास बहू के जितने भी सीरियल आते थे, और ये लगता था जैसे इस चैनल पे आ रहा है तो अगले वाले चैनल का मिस हो जाएगा, ये हाल था। और ऐसे टाइम पे भी उसने भी पूरा कंट्रीब्यूशन दिया और टीवी बंद कर दिया। और एक ये माता जी हैं जो अभी भी बच्चे के होते हुए भी ड्रामे देखेंगी, और वो भी घंटों घंटों के, क्योंकि ये वेब सीरीज जो होती है, ये आप एक सीरियल नहीं देखते उसका, आप उसका अगला एपिसोड, फिर उससे अगला एपिसोड, ऐसे कई एपिसोड देखते चले जाते हैं। तो किस तरीके से मतलब जो कह रही थी कि भाई आपको पढ़ना चाहिए, शहर को कह रही थी पेरेंट्स बनना आसान नहीं है, कहलवा तो लिया कि मैं पेरेंट्स हूँ, और आप कितने अच्छे पेरेंट्स हैं, आप तो मारते भी नहीं हैं, आप तो गुस्सा भी नहीं करते। आप समझ में आया क्यों करके ये बच्चे नहीं पाल सकते ठीक से? क्योंकि इसको अपने ऊपर कोई भी रोक है ही नहीं, ना इसकी जवान पे इसको रोक है, ना इसके घूमने के ऊपर रोक है, ना इसको दिनचर्या में कुछ रोक है कि रात को कितने बजे तक जगना है। सुबह सुबह तक रोज जगती रहती है। जब ये बच्चा नहीं था तब भी जगती थी, सुबह 4 बजे ये सोते थे, 3 बजे सोते थे, और अब बताइए सुबह 5 बजे सो रहे हैं, सुबह 7 बजे सो रहे हैं। जब सारी दुनिया उड़ जाती है तब ये सो रहे हैं, और बहाना सारा बच्चे का है। अगर बच्चे का बहाना नहीं था तो पहले कैसे रात को वो जगती थी? और कह रही है कि फीड कराते कराते मैं और तो कुछ कर नहीं सकती, मैं ड्रामा देखती रहूंगी। इसे इतनी भी शर्म नहीं है। पिछले व्लॉग में जब ये वहां गई थी और अपने गाड़ी में बैठकर और बच्चे को फीडिंग करा रही थी, जब सभी साथ में बैठे हुए थे, अब आप सोचिए, ये दूसरे टाइप के कपड़े तो पहनती नहीं है, तो ये उठाकर अपनी कमीज को पूरी तरीके से उस बच्चे को अगर इस तरह से दूध पिला रही थी, फिर इसको दिखाना, मतलब इसको शर्म नाम की चीज़ नहीं है। या तो ये जानबूझ के करती है, जैसे आजकल मसाज का नाम बहुत लेती है, तो जानबूझ के ये इस तरह की चीजें अपने व्लॉग में बोलती है। भाई आखिरकार वो नए वाले जो ऑडियंस होते हैं ना, वो इसके व्लॉग में बने रहें और इस चक्कर में देखते रहें, फिर चाहे निब्बा निब्बी कुछ भी करते रहें, किस करते रहें, इमोजी लगाते रहें, एक दूसरे को चढ़ते रहें। ये सारी चीजें इसने अपने व्लॉग में दिखाई हैं, हम अपने मन से बनाकर नहीं कह रहे हैं। और लंबी चौड़ी भूमिका बांध के कि भी इसको बहुत ज़्यादा जानने का मन करता है। आज तक क्या जान लिया? कुछ गूगल से जान लिया, एलेक्सा से जान लिया, किससे जान लिया? फिर भी तुमने व्लॉग में बाकी सब लेडीज से ही पूछना है। लेकिन नहीं, भूमिका बांध के एक ऐप का जो अब पता नहीं कितनी बार उसका ऐड कर चुकी है, और वो उसको अब यहाँ पे दोबारा से उसका प्रमोशन कर रही है। सबसे पहले तो इसी से ऊपर सवाल बैठता है कि अगर ये इसको इतना अच्छा लगता है और ये इतना ही कारगर है और 10 मिनट का टाइम लगा रही है कि डेली 10 मिनट सीखेंगे, बस बस बस, जहाँ ज़्यादा ना हो जाए, नहीं तो ड्रामे के लिए टाइम कहाँ से मिलेगा? तो सिर्फ 10 मिनट ही चीज़ें जान पाएगी। आज तक कभी ये इंग्लिश सीख पाई? लेकिन कम से कम इसका 5वां या 6ठा प्रमोशन है। ये अब से नहीं, कई सालों से इसी ऐप का प्रमोशन करती आ रही है। अब आप देख लीजिए, जो कॉस्मेटिक्स ये बताते हैं ये यूज़ नहीं करते, जो चीज़ें ये दिखाते हैं खाने पीने की वो ये यूज़ नहीं करते, जो ये ऑयल वगैरह ये सब प्रमोट करते हैं वो ये यूज़ नहीं करते। इसी तरीके से इस तरह के ऐप जो दिखाते हैं ये भी यूज़ नहीं करते। इसके भैया ने भी इसका ऐड किया है, इसकी भाभी ने भी ऐड किया है, और इसने तो कई बार ऐड किया है इसका। जिस तरह से ये कह रही है बच्चे के लिए कि जैसे वैक्सीनेशन हुआ है, उसमें जो दवाई दी है उसकी वजह से वो आराम से सो रहा है और उसको अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई इसको लगता नहीं बिल्कुल भी जैसे बच्चे के साथ में कोई भी लगाव दिखा रही हो। अगर नया नया बच्चा हुआ है, इसके लिए एक्चुअली क्या है, बच्चा नहीं हुआ है, इसके लिए कंटेंट हुआ है, तो ये वेट कर रही है कि कैसे कैसे कंटेंट जो है उस हालत में आए जिससे कि ये उससे कमा सके। आज भी उसी के नाम का कंटेंट खींच रही है, भैया भाभी भी खींच रहे हैं, इसीलिए इसको बच्चा चाहिए था। अब इसके बाद में शहर आ गई है, और शहर को बिल्कुल रटे रटाए डायलॉग बताए गए हैं। इतना लंबा जो उसने लेक्चर दिया है वो इसीलिए दिया है कि पढ़ाई करने गए थे, पढ़ाई हो नहीं रही है, बहुत मुश्किल चैप्टर है, और एक्सेप्ट करती हूँ कि मौधा में पढ़ नहीं पाती थी क्योंकि मेरा ध्यान इधर उधर रहता था। तो ये लेक्चर देने की बारी इसकी है, लेकिन बच्चे को पूरी तरह से रटा दिया है, उसको क्या क्या बोलना है। ऐसे लग रहा है जैसे
मजनू भाई की फिल्म देख रहे हो, जो वेलकम में मजनू भाई थे और उन्होंने अपना एक रख रखा था, उसको वो जैसे ही बोलते थे बता भी स्टोरी, वो शुरू हो जाता था कि ये भाई वैसे तो बहुत अच्छे हैं लेकिन मेरे ऐसे कर दिया था, वैसे कर दिया था, और फिर उसके बाद में मेरा इलाज भी करा दिया। तो लगता है ये डब्बा के मजनू भाई हैं। अब भाई इसके बाद में चाय पीती है, वो चाय पी रही है, क्या पी रही है, जब भी ये कोई चीज पीती हुई दिखाती है उसके पीछे से बैकग्राउंड जो नॉइज लगाती है, वो शोर लगाती है, वो चाय पीने का जो लगाती है, इतना बुरा लगता है कि पता नहीं किस तरह के लोग हैं, ये सिविलाइज्ड हैं भी या नहीं है। इतने गंदे तरीके से कौन चाय पीता है भाई। अब जैसे भाई भाभी करते हैं ना, अपने चंगू मंगू जिसका भी बर्थडे आ रहा है ना, एक केक ही तो काटना है, एक केक कटवाते हैं और अच्छा खासा कंटेंट खींचते हैं उस केक के नाम पर। तो डब्बा ने भी वही सब चीजें सीख ली हैं। अब इरफान का बर्थडे है तो उसका इरफान के बर्थडे का केक कट रहा है। यही नहीं, जिस तरह से जनाब जो है बिरयानी को हिलाया करते थे, आई मीन चलाया करते थे, वैसे ही जो आज की डेट में फनी भी करने लगा है। मतलब भाई की डिट्टो डिट्टो नकल कर रहा है। देखिए तो सही, दो व्लॉगरों की टक्कर होगी, उधर से फनी आ रहा है कैमरा लेकर और पूरा शूट करता हुआ आ रहा है, और इधर से डब्बा शूट कर रही है। भाई वाह, ना तूने सिग्नल देखा ना मैंने सिग्नल देखा। तो भाई ऐसा ही एक्सीडेंट इनका भी हो गया है, बिना बताए हुए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये क्या होने जा रहा है, ये तो इसकी आदत ही नहीं है। और फनी शुरू हो गया और उसकी बातों से लगा फिर उसके बाद में जाके कि अच्छा भाई साहब जो है मौधा जा रहे हैं। हाँ भाई, जो जो उसने गाँव में कहा था ना, धीरे धीरे करके वो सारी बात होती जा रही है। इसने डब्बा पे काबू कर लिया, उसके बैंक अकाउंट्स और उसके खर्चे, उसके दिमाग पर पूरी तरीके से काबिज हो गया है। ये आज की डेट में जो ये कहता है वो वही करती, और अब तो धीरे धीरे व्लॉगिंग करना भी सीख लिया या व्लॉगिंग करना भी शुरू कर दिया। और क्या कह रहा था पिछली बार जब वो लैपटॉप लेके आए थे कि मैं भी एडिटिंग सीखूंगा। भाई तुम वही हो जो कैमरे के सामने ही कह रहे थे ना 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 ना, चाहे कुछ भी हो जाए मैं जिंदगी में व्लॉगिंग कभी नहीं करूंगा, एडिटिंग वगैरह करना मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता। तो अब आज की डेट में एडिटिंग वगैरह भी सीखने को तैयार है। इसका मतलब इसके चैनल का पूरा एक्सेस जल्द ही इसके पास में आ जाएगा, और हो सकता है अभी भी पूरी तरह से एक्सेस हो इसके चैनल का। अब आप समझ लीजिए, जो टारगेट लेकर आया था उसके बहुत ज्यादा नजदीक है वो। और भाई कुछ भी कह लो, थार भी तो लेनी है। देखिए इस कैदी को सिर्फ और सिर्फ 2 दिन की फुर्सत मिली है। भाई यहाँ व्लॉग बन सकता था कि वो फनी को मिली 2 दिन की छुट्टी, टाइटल ये भी हो सकता था 6 महीने बाद छुट्टी मिली उसको 2 दिन की। ये वाली बात तो न्यूज बनती है, इतने दिनों बाद उसको कम से कम छुट्टी मिली है, और वो कहाँ जा रहा है, अपने घर जा रहा है, अपने माँ बाप से मिलने जा रहा है। और अब गुटकू को भी समझ में आ गया है कि शादी के बाद में दोस्ती यारी जो रहती नहीं है। और यहाँ तो गुटकू ने पूरी की पूरी टीम अपनी यहीं पे बुला ली है। ये इरफान भी तो इसी का दोस्त है जिसका ये केक काट रहा था आज। पता नहीं एक लड़का और लेकर आए थे जो बेसिकली गूंगा बहरा था, उसको इन्होंने रेस्टोरेंट में भी काम दिया था, उसके बाद में वो गायब हो गया। तो भाई सस्टेनेंस तो इसकी यहाँ की भी अच्छी नहीं है। अब आप सोच लीजिए 2 दिन के लिए अगर वो मौधा जा रहा है तो ये फ्लाइट से जाएगा जरूर और फ्लाइट से ही वापस आएगा। पिछली बार इसी तरीके से गया था और इसने 8 दिन लगा दिए थे, और इसने पूरे घर के अंदर रोना धोना मचा दिया था, और उसके बाद में अच्छा खासा झगड़ा किया था फनी के साथ में। और अब एक बार फिर 2 दिन के लिए जा रहा है। अब देखने वाली बात यह कि 2 दिन के लिए ही जा रहा है या फिर दोबारा से दोस्तों में जाके मस्त हो जाएगा और गच्चा मार देगा। भाई ऐसे नहीं करना चाहिए, प्रॉपर एप्लीकेशन दे के जानी चाहिए। छुट्टी जब भी मिलेगी, मालकिन तो आखिर वही है, और जितने दिन की छुट्टी साइन करा के जाओगे सिर्फ उतने दिन ही छुट्टी पे रहना है, वरना आपको कॉर्पोरेट ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। और अब देखिए दावत मिल गई है, कहाँ, नानी के घर पे दावत मिल गई है। तो नानी के घर जाना है दावत पे, और जाएगा बच्चा पहली बार, और दावत में जाके क्या खाएगा, बिरयानी खाएगा। समझ गए ना आप। जब पूरा ही नौटंकी बना के रख दिया तो फिर ऐसा कहने में जाता क्या है। तो चलिए बाकी के व्लॉग का रिव्यू नेक्स्ट टाइम करेंगे। ये नानी के घर जाने वाला व्लॉग आपको कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। कितने फनी मोमेंट्स इसने डाल दिए इसके अंदर। आप सबका इसके सब के बारे में क्या कहना है। पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।